Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about SBI Life Smart Scholar Plan. दोस्तों आज हम SBI Life का स्मार्ट स्कॉलर प्लान जो कि एक चाइल्ड एजुकेशन प्लान है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए काफ़ी सारा लमसम अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्लान में आप केवल लिमिटेड प्रीमियम के लिए यानी कि केवल 5 इयर्स का प्रीमियम पे करके मैच्योरिटी के लिए आप चूज़ कर सकते हैं 20 इयर्स 25 इयर्स तक भी आप इसको मैक्सिमम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन केवल यही रहेगा फ्रेंड्स के क्योंकि ये प्लान चाइल्ड के लिए लिया जा रहा है तो चाइल्ड हैज़ टू अटेंड मिनिमम 18 इयर्स। जब चाइल्ड का 18 इयर्स हो जाएगा तभी आप इस प्लान की मैच्योरिटी ले सकते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इस प्लान की सारी मैच्योरिटी केवल और केवल चाइल्ड के नाम पर ही इसका पे आउट आपको मिलेगा फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स इसके बारे में और भी जानकारी जानते हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स ब्रोचर के सेकेंड पेज में उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई शुड आई टेक स्मार्ट स्कॉलर। इस प्लान को आखिर हमें क्यों लेना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने आंसर भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। टू सिक्योर योर चाइल्ड्स फ्यूचर बाय गेनिंग फ्रॉम दी फाइनेंशियल मार्केट्स एंड मच मोर। फ्रेंड्स इसमें आपको ड्यूअल बेनिफिट भी है फॉर योर चाइल्ड फ्यूचर इन केस यू आर नॉट अराउंड। यानी कि जो भी पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी को लेते हैं तो अगर उस पॉलिसी के बीच में उनको कुछ हो जाता है तो एक लमसम अमाउंट एज ए बेनिफिट उनको पे किया जाएगा और उसके अलावा जो भी उनके रिमेनिंग प्रीमियम्स ड्यू प्रीमियम्स रहेंगे वो उनको पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्लान में एक इनबिल्ट फीचर है जहाँ पे अगर पॉलिसी के बीच में कुछ प्रीमियम्स अगर बाकी रह गए हैं और पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो वहाँ पे उनको डेथ बेनिफिट तो इमीडिएटली पे कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी रिमेनिंग प्रीमियम्स हैं वो कंपनी अपनी ओर से पे करेगी और लास्ट में जो भी उनको मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलने हैं वो सारे के सारे बेनिफिट उनको वैसे ही मिलेंगे फ्रेंड्स। तो ये इस प्लान का सबसे यूनिक पॉइंट है फ्रेंड्स। उसके अलावा जो बहुत बड़ा और एक बेनिफिट है वो है एक्सीडेंटल बेनिफिट, जहाँ पे आपको एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी के ये फीचर्स भी इसमें ऐड किए हुए हैं, जहाँ पे भी इसमें भी आपको एक लमसम अमाउंट पे किया जाएगा फ्रेंड्स। तीसरा बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे आपको लॉयल्टी एडिशंस भी दिए जाएंगे। लॉयल्टी एडिशन को आप एक बोनस की तरह देख सकते हैं, जहाँ पे ऑन ए रेगुलर बेसिस कंपनी अपनी ओर से आपके इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए जो भी पॉलिसीज इनफोर्स हैं वहाँ पे आपको लॉयल्टी एडिशंस देंगे। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। फोर्थ बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको 9 डिफरेंट फंड्स अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपनी चॉइस से फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं और आप हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आपको इक्विटी फंड अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप अपने बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। टॉप 300 फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्योर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टोटल 9 डिफरेंट फंड्स अवेलेबल है, तो उसके बारे में भी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ट्विन बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवर एंड मार्केट लिंक प्लान। एक ही प्लान में आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी मिल रहा है और आप अपने फंड्स को मार्केट लिंक रिटर्न्स के द्वारा हाई रिटर्न्स को भी प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगला बेनिफिट है फ्लेक्सिबल ऑप्शंस टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। जो भी आपके लाइफ में रिक्वायरमेंट्स आते हैं उसके हिसाब से आप इस प्लान को मोल्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। वो कैसे होगा वो आगे हम जब आपको इलस्ट्रेशन बताएंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लिक्विडिटी थ्रू पार्शियल विड्रॉल्स। इस प्लान में आपको 5 ईयर हो जाने के बाद लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है तो आप चाहें तो वहाँ पे पार्शियल विड्रॉल्स भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आइए एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जो इन्होंने SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर के ब्रोचर में पेज नंबर 5 में दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स। मिस्टर मेहता जो कि पेरेंट है 35 ईयर्स के, ये रेगुलर पेइंग प्लान लेना चाहते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स और इनका चाइल्ड का एज है 5 ईयर्स।
और फ्रीक्वेंसी इन्होंने सेलेक्ट की है ईयरली मोड में ये पेमेंट करना चाहते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म 20 ईयर्स रहेगा क्योंकि ये रेगुलर प्लान ले रहे हैं। और प्रीमियम इन्होंने चूज़ किया है ₹1 लाख पर एनम। तो बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा ₹10 लाख, क्योंकि जो भी प्रीमियम रहता है उसका 10 टाइम्स का आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा फ्रेंड्स। फंड इन्होंने चूज़ किया है 100% इक्विटी में ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 20 ईयर्स तक के लिए ये ₹1 लाख पर एनम पे करेंगे। तो कुल मिला के इनका इन्वेस्टमेंट हो गया ₹20 लाख। और इनका फंड एट मैच्योरिटी 20th ईयर पॉलिसी ईयर में जब ये मैच्योरिटी होगी तो इनको क्या मिलेगा, देखते हैं। इलस्ट्रेशन में बताया गया है अगर ये फंड्स 4% के हिसाब से रेज होते हैं तो इनको मिलेगा 23,43,641 रुपीज़। अगर यही फंड 8% के हिसाब से ग्रो होता है तो इनको मिलेगा 37,07,729 रुपीज़। फ्रेंड्स ध्यान रहे ये केवल इलस्ट्रेशन है जो कि क्लाइंट को समझाने के लिए बताया गया है। जबकि अगर हम एसबीआई के वेबसाइट पे देखें, एसबीआई लाइफ के वेबसाइट पे अगर हम जाके देखें तो इक्विटी फंड ने मोर देन 12 टू 15% रिटर्न्स भी दिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो एक बार आप वहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए। सो फ्रेंड्स इसी ब्रोचर में पेज नंबर 6 आगे दिया गया है कि अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है मिस्टर मेहता के साथ तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि अगर मिस्टर मेहता का डेथ अगर 8th पॉलिसी ईयर में अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है तो उन्होंने 8 ईयर्स में पे किया केवल 8 लाख रुपीज़। क्योंकि उनका डेथ हो गया है तो उनके फैमिली, उनके जो भी नॉमिनी है उनको दिया जाएगा 10 लाख रुपीज़ का लमसम अमाउंट। और बाकी के जो 12 प्रीमियम जो वो ड्यू रह गए हैं क्योंकि उन्होंने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन लिया था 20 ईयर्स, तो पेमेंट केवल 8 ईयर्स और उनका अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया तो 10 लाख रुपीज़ लमसम अमाउंट उनको इमीडिएटली पे कर दिया जाएगा उनकी फैमिली को जो भी नॉमिनी है। उसके बाद जो बाकी के जो 12 प्रीमियम्स पेंडिंग है जो ड्यू है वो सारा का सारा अमाउंट एवरी ईयर एसबीआई लाइफ अपनी ओर से पे करेगा। और 20th ईयर में जो मैच्योरिटी जिस तरह से उनको मिलनी चाहिए थी वो वैसे ही उनको। सो फ्रेंड्स आइए हम एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी चेक कर लेते हैं। इस प्लान को ऑप्ट करने के लिए पेरेंट की एज जो कि एक लाइफ एश्योर्ड रहेंगे मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज पेरेंट की हो सकती है अप टू 57 ईयर्स। इसी तरीके से मिनिमम एज एट एंट्री फॉर ए चाइल्ड 0 ईयर्स से लेकर के 17 ईयर्स तक हो सकती है फ्रेंड्स। एज एट मैच्योरिटी मिनिमम एज इस प्लान की मैच्योरिटी के लिए चाइल्ड की होनी चाहिए 18 ईयर्स। और मैक्सिमम चाइल्ड की एज हो सकती है 25 ईयर्स। जबकि पेरेंट की जो कि एक लाइफ एश्योर्ड रहेंगे उनकी एज मैक्सिमम अप टू 65 ईयर्स हो सकती है फ्रेंड्स। उसके अलावा इस प्लान में आपको लिमिटेड प्रीमियम अप टू द पॉलिसी टर्म और सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इस प्लान में आपका पॉलिसी टर्म मिनिमम 8 ईयर्स से लेकर के 25 ईयर्स तक हो सकता है। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, सब्जेक्ट टू द कंडीशन that the maturity age of the child should be 18 years or more as per the last birthday and the policy term is at least equal to or greater than the premium paying term. So friends आइए इसमें प्रीमियम और पॉलिसी का टर्म कितना रह सकता है और प्रीमियम कितना रह सकता है एक बार चेक कर लेते हैं। तो ब्रोचर में पेज नंबर 7 में उन्होंने दिया है प्रीमियम पेइंग टर्म मिनिमम 5 ईयर्स से लेकर के 25 ईयर्स तक रह सकती है। इसमें आपको सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। प्रीमियम रेंजिंग इन मल्टीपल ऑफ ₹100, यानी कि सिंगल प्रीमियम अगर आप पे करते हैं तो मिनिमम ₹75,000। और अगर आपका प्रीमियम पेइंग टर्म है 8 ईयर्स या उससे ऊपर तो आप ईयरली ₹24,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाफ ईयरली आपका रहेगा ₹16,000, क्वार्टरली ₹10,000 और अगर मंथली जाते हैं तो ₹4,000 से भी आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपका मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 8 ईयर्स या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। अगर आप केवल 5 ईयर या 7 ईयर पे करना चाहते हैं तो आपको पे करना होगा एनुअल प्रीमियम मिनिमम ₹50,000। हाफ ईयरली आप जा सकते हैं ₹25,000, क्वार्टरली ₹12,500 और मंथली ₹4,500 आपको ये प्रीमियम पेमेंट टर्म, जहाँ पे 5 ईयर से लेकर के 7 ईयर्स तक का कोई भी प्रीमियम पेमेंट टर्म आप चूज कर सकते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड आपका रहेगा जैसा हमने डिस्कस किया लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। और अगर आप सिंगल
प्रीमियम पे करते हैं तो 1.25% ऑफ सिंगल प्रीमियम अमाउंट रहेगा। सो फ्रेंड्स, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस पॉलिसी में आपको टोटल 9 फंड्स अवेलेबल हैं, जिसका डिफरेंट रिस्क टेकिंग एपिटाइट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी फंड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज टू प्रोवाइड हाई इक्विटी एक्सपोजर टारगेटिंग हाई रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे एसेट्स इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम 80% से लेकर के 100% तक का भी एक्सपोजर रह सकता है अगर आप 100% का फंड इक्विटी फंड को चूज करते हैं। और रिस्क प्रोफाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डेट का रेशियो, डेट इंस्ट्रूमेंट जो है और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे आपके फंड्स सेफ रहते हैं व्हेन कंपेयर टू इक्विटी, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप कि वो 0% से 20% तक ही रहते हैं। मैक्सिमम जो आपका फंड का इन्वेस्टमेंट होगा अगर आप इक्विटी फंड इन्वेस्ट करते हैं तो वो 80% से लेके 100% तक का एक्सपोजर रहेगा। यानी कि रिस्क अगर हम चेक करें तो रिस्क प्रोफाइल इसका काफ़ी हाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड फंड है टॉप 300 फंड, यानी कि इस फंड का ऑब्जेक्टिव भी एक बार यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स ऑफ टॉप 300 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि एनएसई पर जो भी टॉप 300 कंपनीज है जहां पे उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा हो, उन मोर देन मतलब 300 कंपनीज जो टॉप के हैं एनएसई में, तो वहाँ पे ये फंड को इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे भी इक्विटी का एक्सपोजर आप देख सकते हैं 60% से लेकर के 100% तक रह सकता है। तो इसका भी रिस्क प्रोफाइल काफ़ी हाई है फ्रेंड्स। तीसरा फंड है इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज टू प्रोवाइड इक्विटी एक्सपोजर टारगेटिंग हायर रिटर्न्स थ्रू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो यहाँ पर भी इक्विटी का एक्सपोजर है 60% से लेकर के मैक्सिमम 100%, और डेट इंस्ट्रूमेंट 0% से 40%, मनी मार्केट भी 0 से लेकर के 40%। तो ये भी रिस्क प्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी का एक्सपोजर 60% है, यानी कि मोर देन हाफ, यानी कि मोर देन 50% है, इसके लिए इसको भी रिस्क प्रोफाइल में हाई में रखा गया है फ्रेंड्स। फोर्थ फंड है ग्रोथ फंड, जहाँ पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन थ्रू इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स with a small part invested in debt and money market for diversification and risk reduction। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इक्विटी का एक्सपोजर कम हो गया है, जो कि 40% से लेकर के मैक्सिमम 90% तक रह सकता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स 10% मिनिमम रहेंगे और मैक्सिमम 60% तक जा सकता है, जबकि आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे 40% तक है। तो इसका रिस्क प्रोफाइल जो है वो मीडियम से लेकर के हाई के बीच में रहेगा फ्रेंड्स। फिफ्थ फंड है बैलेंस फंड, जहाँ पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज टू प्रोवाइड accumulation of income through investment in both equities and fixed income securities with an attempt to maintain a suitable balance between return and safety। तो यहाँ पे रिटर्न्स और सेफ्टी दोनों को ध्यान में रख के किया जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका इक्विटी का एक्सपोजर 40% से लेकर के मैक्सिमम 60% तक ही रह सकता है, और डेट इंस्ट्रूमेंट आपको मिनिमम 20% से लेकर के 60%, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0% से लेकर के 40%। तो यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल आप देख सकते हैं ये मीडियम रिस्क प्रोफाइल में आता है। सिक्स्थ फंड है बॉन्ड फंड, जहाँ पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज टू प्रोवाइड रिलेटिवली सेफ एंड लेस वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मेनली थ्रू डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। तो एसेट्स में यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट 60% से लेकर के मैक्सिमम 100% तक रहेगा, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0% से 40%, यानी कि यहाँ पे आपके फंड्स काफ़ी हद तक लो रिस्क से लेकर के मीडियम रिस्क के बीच में रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगला फंड है मनी मार्केट फंड, जहाँ पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज टू पार्क द फंड्स इन लिक्विड एंड सेफ इंस्ट्रूमेंट्स सो एज टू अवॉइड मार्केट रिस्क ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका फंड्स काफ़ी हद तक सेफ रहेगा, क्योंकि ये रिस्क प्रोफाइल जो है लो है। तो इसमें आपको डेट इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम 0% से लेकर के मैक्सिमम 20%, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 80% से लेकर के 100% तक का इन्वेस्टमेंट होगा। एथ फंड है आपका बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज टू अर्न रिटर्न्स हायर देन अ pure fixed income fund by investing in a mix of government securities, corporate bonds, money market up to 25% of equity instruments। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इक्विटी का एक्सपोजर इस फंड में 0% से लेकर के 25% रहेगा मैक्सिमम, और डेट इंस्ट्रूमेंट में 75% से लेकर के 100% तक रह सकता है, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0% से लेकर के 25%। तो इसका जो रिस्क प्रोफाइल है वो
लो टू मीडियम रिस्क के बीच में रहेगा। नाइन्थ फंड, जो लास्ट फंड इसमें अवेलेबल है, वो है प्योर फंड। ये फंड बिल्कुल सारे फंड से अलग है फ्रेंड्स, क्योंकि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज टू प्रोवाइड हाई इक्विटी एक्सपोजर टारगेटिंग हाई रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म। द फंड इन्वेस्ट इन इक्विटीज ऑफ सेक्टर्स अदर देन, यानी कि ये जो सेक्टर्स अभी मैं आपको बताऊंगा, ये सेक्टर्स को छोड़ करके जो दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें ये फंड इन्वेस्ट करेगा प्योर फंड। तो ये अदर देन सेक्टर्स जो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो वो सेक्टर्स इस तरीके से है: बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ब्रेवरीज, डिस्टिलर्स, अल्कोहल बेस्ड केमिकल्स, cigarettes, tobacco, entertainment, film, TV, etc., hotels, gambling, lotteries, contest, leather, animal produce, शुगर एंड हैचरीज। तो यहाँ पे आपके इक्विटी में 80% से लेकर के 100% मैक्सिमम एक्सपोजर रहेगा, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0% से लेकर के 20%। तो ये रिस्क प्रोफाइल भी काफ़ी हाई रिस्क प्रोफाइल। सो फ्रेंड्स, कुल मिला के ये प्लान बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर उनके मैरिज पर्पस के लिए जो आपको लमसम अमाउंट की आवश्यकता रहेगी, ये प्लान काफ़ी हद तक आपको लाभदायक रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल 5 ईयर का प्रीमियम को पे करके आप अपने फंड्स को होल्ड कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड अप टू 25 ईयर्स। तो क्योंकि इक्विटी में अगर आपको रिटर्न्स अच्छे लेना है, तो ये देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है, जहाँ पे आप 12 to 15% या फिर उससे ज़्यादा रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Finally, thanks for watching and subscribing this channel. Please do support us with your likes and comments.